जरा आंखें बंद कीजिए और कल्पना कीजिए, एक ऐसा शहर जो सोने चांदी से सजा हो, जहां के महल सूर्य की तरह चमकते हों, गलियां मोतियों की माला जैसी हों और जहां की हवा में भक्ति, समृद्धि और वीरता का संगीत गूंजता हो। यह कोई परियों की कहानी नहीं, बल्कि महाभारत, भागवत पुराण, हरिवंश पुराण और विष्णु पुराण जैसे प्राचीन ग्रंथों में वर्णित एक वास्तविक नगरी है, द्वारिका नगरी। कहा जाता है कि यह शहर स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने बसाया था, जब उन्होंने मथुरा से यदुवंशी राज्य की राजधानी को पश्चिमी समुद्री तट पर स्थानांतरित किया। द्वारिका केवल एक नगरी नहीं थी, बल्कि एक स्वप्न थी जिसे विश्वकर्मा ने एक ही रात में खड़ा कर दिया। भागवत पुराण के अनुसार द्वारिका को स्वर्ण नगरी कहा गया, जहां जीवन के हर पहलू में वैभव और दिव्यता झलकती थी। परंतु सबसे बड़ा रहस्य यह है कि यह अद्भुत शहर एक दिन समुद्र के गर्भ में समा गया, मानो सृष्टि स्वयं इसे अपनी गोद में समेटना चाहती हो। आज हम आपको लेकर चलेंगे 5000 साल पीछे, उस युग में जहां द्वारिका जीवंत थी, जहां श्री कृष्ण का साम्राज्य था, और फिर बताएंगे कि कैसे यह नगरी लहरों के नीचे गुम हो गई, लेकिन उसकी गाथा आज भी हमें पुकारती है। द्वारिका का सबसे प्राचीन उल्लेख महाभारत में मिलता है। महाभारत के शांति पर्व और मौसल पर्व में विस्तार से लिखा है कि मथुरा पर बार बार आक्रमण होते थे, जिससे यदुवंश के लोग परेशान थे। तब श्री कृष्ण ने समुद्र देव से अनुमति लेकर समुद्र किनारे एक नई नगरी बसाई, जिसे द्वारका कहा गया। हरिवंश पुराण में यह विवरण मिलता है कि इस नगरी के चारों ओर विशाल दीवारें थीं और अंदर 900,000 महल थे, जिनमें से प्रत्येक क्रिस्टल, चांदी और सोने से सुसज्जित था। यह केवल एक राजधानी नहीं, बल्कि एक सांस्कृतिक और आध्यात्मिक केंद्र था। भागवत पुराण के अनुसार द्वारिका का हर घर मंदिर की तरह पवित्र था। यहां के लोग धर्म, कला और वीरता में पारंगत थे। यह नगर राजनीति, अर्थव्यवस्था और संस्कृति का ऐसा द्वारिका केवल इमारतों का समूह नहीं थी, यह श्री कृष्ण के व्यक्तित्व का विस्तार थी। वे केवल राजा ही नहीं, बल्कि दार्शनिक, कूटनीतिज्ञ और मित्र भी थे। महाभारत के सभा पर्व में वर्णन है कि द्वारिका के दरबार में अर्जुन, भीम, बलराम और अन्य महापुरुष आते थे। यहां राजनीति और धर्म का संतुलन था। श्री कृष्ण ने इस नगरी से कूटनीति के अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत किए, चाहे वह हस्तिनापुर के लिए शांति प्रस्ताव हो या कौरवों और पांडवों के बीच मध्यस्थता। द्वारिका का वैभव केवल भौतिक नहीं था, यह ज्ञान और संस्कृति का भी केंद्र थी। यहां नृत्य, संगीत, शास्त्र और युद्ध कला सबका संगम था। हरिवंश पुराण में लिखा है कि द्वारिका का निर्माण विश्वकर्मा ने किया था। इसकी योजना अद्भुत थी। चौड़ी सड़कें, विशाल द्वार, जल निकासी की उत्कृष्ट व्यवस्था और समुद्री व्यापार के लिए विशेष बंदरगाह। पुरातात्विक खोजों से पता चलता है कि यहां पत्थर की दीवारें और गोदी, डॉकयार्ड थीं, जो यह दर्शाती हैं कि द्वारिका एक सुव्यवस्थित नगर था। यह हड़प्पा और मेसोपोटामिया जैसी प्राचीन सभ्यताओं की तरह ही उन्नत था, बल्कि कई मामलों में उनसे भी श्रेष्ठ। द्वारिका का जीवन केवल राजनीति तक सीमित नहीं था। यहां त्योहारों की धूम रहती थी। जन्माष्टमी, रथ यात्रा और होली जैसे पर्व भव्य रूप से मनाए जाते थे। भागवत पुराण में वर्णन है कि लोग संगीत, नृत्य और रंगोली से अपने घर सजाते थे। यहाँ के बाजार मोतियों, रेशम और सोने चांदी के आभूषणों से भरे रहते थे। द्वारिका का सांस्कृतिक जीवन दर्शाता है कि यह नगर केवल युद्ध और राजनीति का नहीं, बल्कि कला और आनंद का भी केंद्र था। द्वारिका का स्थान समुद्र किनारे होने के कारण यह व्यापार का बड़ा केंद्र था। यहाँ से पश्चिम एशिया और अफ्रीका तक जहाज जाते थे। पुरातात्विक प्रमाण बताते हैं कि यहाँ के लोग नौवहन कला में निपुण थे। समुद्र से जुड़े बंदरगाह और गोदी यह दर्शाते हैं कि द्वारिका की अर्थव्यवस्था समुद्री व्यापार पर आधारित थी। यह नगर न केवल सांस्कृतिक बल्कि आर्थिक दृष्टि से भी अत्यंत समृद्ध था। महाभारत के मौसल पर्व में वर्णित है कि श्री कृष्ण के स्वर्गारोहण के बाद यदुवंश में कलह शुरू हो गई। अंततः समुद्र ने अपनी मर्यादा तोड़ी और पूरी द्वारिका नगरी जलमग्न हो गई। अर्जुन ने जब इस विनाश को देखा तो वे स्तब्ध रह गए। यह घटना केवल एक प्राकृतिक आपदा नहीं थी, यह एक युग के अंत का प्रतीक थी। 1980 के दशक में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण और समुद्री अनुसंधान संस्थान ने द्वारिका के पाससमुद्र में गोताखोरी की। उन्हें वहां पत्थर की दीवारें, स्तंभ और प्राचीन लंगर मिले। कार्बन डेटिंग से पता चला कि ये अवशेष 3500 ईसा पूर्व के हैं। यह खोज महाभारत और पुराणों में वर्णित कथाओं की पुष्टि करती है। आज द्वारका हिंदुओं के 4 धामों में से एक है।
द्वारकाधीश मंदिर, बेट द्वारका और रुक्मिणी देवी मंदिर यहाँ के प्रमुख तीर्थ हैं। हर साल लाखों श्रद्धालु यहाँ आते हैं। यह स्थल केवल इतिहास का नहीं बल्कि आस्था का भी केंद्र है। द्वारिका की खोज ने दुनिया का ध्यान आकर्षित किया। पश्चिमी इतिहासकारों ने लंबे समय तक महाभारत को केवल मिथक माना था, परंतु द्वारिका के अवशेषों ने यह साबित किया कि भारतीय सभ्यता अत्यंत प्राचीन और उन्नत थी। यह खोज भारत के गौरवशाली अतीत का प्रमाण है। द्वारिका की कहानी केवल एक नगरी की नहीं बल्कि सभ्यता, संस्कृति और आस्था की कहानी है। यह हमें सिखाती है कि वैभव और शक्ति स्थायी नहीं परंतु संस्कृति और ज्ञान अमर है। आज द्वारिका समुद्र के गर्भ में है पर उसकी गाथा हमारे हृदय और ग्रंथों में जीवित है।